नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों साथियों, ओम शम शनिश्चराय नमः ये सदा मंगलकारी मंत्र। जब मौका मिले इस मंत्र का जाप करूं, जीवन संतुलित बना रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों साथियों, मन ही मनुष्य नाम मोक्ष और बंधन का कारण है। ये शास्त्र, मन आपके ऊपर सवार ना हो, मन पर आप सवार हो, ये प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। और विद्वानों का मत है कि आप जिंदगी को जिए, उसे समझने की कोशिश ना करें, चलते वक्त के साथ चले, उसे सिमटने की कोशिश ना करें, मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामाखाम खुद से लड़ने की कोशिश ना करें। इस धारा पर काम करके देखिएगा, राहत और संतुलन बना रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों साथियों, 15 जून 2022 सूर्य देव का मिथुन राशि में प्रवेश। ये एक महीना कैसा रहेगा आपके लिए? सूर्य देव मिथुन राशि में आ रहे हैं और मिथुन राशि के स्वामी बुध है और बुध देव सूर्य देव को अपना मित्र मानते हैं। तो सूर्य देव का मिथुन राशि में प्रवेश 12 राशियों के लिए क्या फल होगा, इस विषय को लेकर वीडियो आपके सामने है। 15 जून 2022 को दोपहर 12:03 के आसपास सूर्य देव वृषभ राशि से बुध के स्वामित्व वाली राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य देव मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे और मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और सूर्य और मंगल की नैसर्गिक मित्रता है। 22 जून को आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। आद्रा नक्षत्र का स्वामी राहु है और सूर्य और राहु में नैसर्गिक शत्रुता, इस बात का ध्यान रखिए। 6 जुलाई से 16 जुलाई तक पुनर्वसु नक्षत्र में पहले और दूसरे और तीसरे चरण में संचरण करेंगे और पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी वो बृहस्पति है। सूर्य देव और बृहस्पति में मित्रता है और नैसर्गिक मित्रता है, परम मित्रता है। सूर्य देव 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध देव के साथ युति में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और मैंने आपको बताया ना कि बुध देव सूर्य देव को अपने परम मित्र मानते हैं। सूर्य देव बुध देव को न्यूट्रल रखते हैं, लेकिन बुध देव सूर्य देव को अपना परम मित्र मानते हैं। 16 जुलाई तक सूर्य देव मिथुन राशि में रहेंगे और 16 जुलाई के बाद वो कर्क राशि में संचरण कर जाए। जब सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, उसका क्या प्रभाव रहेगा? यदि आप जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य देव मिथुन राशि में विराजमान है, निस्संदेह आप विद्या के धनी होंगे। आपकी गिनती विद्वानों में होगी और आपको बहुत सी सांसारिक विद्याओं का ज्ञान होगा, बहुत सी विद्याओं का ज्ञान होगा। यानी आप एक से अधिक विषयों में रुचि रखते हैं और उनकी अच्छी जानकारी। आप जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को जानना और समझना चाहते हैं, यदि सूर्यदेव मिथुन राशि में है तो। और यही प्रवृत्ति आपको खोजी बनाती, जिसका लाभ आपको मिलता है। आप अपने सभी कार्यों को निपुणता से पूरा करते हैं और अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत सचेत रहते हैं, परंतु आप अपने आसपास के वातावरण में शीघ्र डल जाने की जो खूबी आपके अंदर है, वो आपके लिए आगे बढ़ने का नया रास्ता खोलती है। ये बहुत अद्भुत खूबी है, इसलिए आप कार्य कुशल और सफल व्यक्तियों में गिने जाते हैं। यानी मिथुन राशि में सूर्य का प्रभाव। अब मिथुन राशि में सूर्य के संचरण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से ये फलादेश आपके सामने है और राशिफल आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबको ध्यान में रखकर मैं राशिफल लिखता हूं। और सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे। पंचम भाव कला का है, शौक का है, शेयर मार्केट है, आपके निजी संबंध है, विद्या है, संतान है और ज्ञान का भाव है। यह जातक की कलात्मक शैली को दर्शाता है। और तीसरा भाव उपचय स्थान भी है, सास का भी है, पराक्रम का भी है, छोटे भाई बहनों का विचार भी किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल भी वहां देखी जाती है। और तीसरे भाव में विराजमान सूर्य देव अपनी सप्तम पूर्णदशी से नवम भाव को देकर, नवम भाव भाग्य स्थान है, यानी पिता का भाव है, धर्म का भाव है। 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध देव सूर्य देव के साथ युति संबंध में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा संभल कर चलने का संकेत दे रहे। व्यापार में नए पूंजी निवेश से थोड़ा दूर रहे, थोड़ा सा कारोबारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा
और अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती देना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए संयम, सूझबूझ और धैर्य से काम करना होगा। कारोबार में, कामकाज में कोई गलत राह, जल्दबाजी, शॉर्टकट लेने से बचना होगा। और इसके अलावा कोई भी निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों और पारिवारिक सदस्यों की सलाह बहुत जरूरी। कामकाज में अपनों से बड़ों का हस्तक्षेप बढ़ेगा, विशेषकर पिता का। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय, ये गोचर थोड़ा सा धीमा है, सावधानी का है। इसका ये मतलब कोई पहाड़ टूटेगा, प्रिवेंशन बेटर देन। संभल कर चलेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। पारिवारिक सदस्यों का साथ पाने के लिए आपको प्रयास करना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं, इस लिहाज से भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत नजर आ रहा है। अपने अहंकार पर काबू रखें, व्यर्थ के अहंकार और आक्रोश से बचे, कटुवाणी के प्रयोग से बचे, विवादों से दूर रहे, पारिवारिक मसले बातचीत से सुलझाने का प्रयत्न करें। मेष राशि वालों, थोड़ी सी सावधानी नक्षत्र गणना इस बात का देगी। विशेष क्या है तो विशेष पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कार्य क्षेत्र में अपनी छवि को लेकर संवेदनशील बने रहना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? ये 1 महीना हर रोज या श्रद्धा अनुसार रविवार के दिन गुड़ का दान देना बड़ा शुभ। गुड़ का दान गौशाला में देते हैं, गाय को भी खिला सकते हैं या किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानोपरांत जब सूर्य बाहर निकल रहे हो, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ दे और 5 मिनट सूर्य को जरूर निहार। कब? जब सूर्य निकल रहा हो, उगते हुए सूर्य को नमन बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली का केंद्र भाव है, यानी 4 केंद्रों में से दूसरा केंद्र चतुर्थ भाव है। ये सुख है, आपका निजी प्लेजर है, आपका आनंद का भाव है। इस भाव में सभी प्रकार के सुखों का विचार किया जाता है। आपके जीवन का सुख, आपके वैभव का सुख, आपकी गाड़ी, जमीन, जायदाद, सबका विचार इसी भाव से किया जाए। और दूसरा भाव आपकी पूंजी को दर्शाता है, आपकी वाणी को दिखाता है, आपके कुटुंब को दिखाता है, आपके बैंक बैलेंस को दिखाता है, आपके स्वाद को दिखाता है। दूसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे और अष्टम भाव अचानक होने वाले लाभ, हानि, ससुराल, टैक्स, पैतृक संपत्ति, रहस्य, शोध, अनिश्चितता और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। अष्टम भाव आयु का भाव भी है, स्वास्थ्य का विचार भी कई बार यहां देखा जाता है। रहस्यों का भाव है अष्टम भाव। 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध देव सूर्यदेव के साथ युति संबंध मिथुन राशि में संचरण करेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अनुकूलता का संकेत दे रहे। आर्थिक जीवन के लिहाज से ये समय ठीक ठाक रहेगा। धन के लेन देन के मसले निपटेंगे। इस दौरान आप धन की बचत के लिए किसी योजना में निवेश करने का फैसला भी ले सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात और कामकाज और व्यापारिक दृष्टिकोण से फायदेमंद साबित होगा ये समय। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में संयम से काम करें। संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति न बने, इस पर भी आप काम करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण के से ये समय थोड़ा सा मतभेदों से बचने का है। पारिवारिक सदस्यों से बात करते समय अपने शब्दों का, अपनी बातों का, अपनी शैली का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि कठोर और कड़वे शब्द आपके घर के वातावरण को खराब कर सकते हैं। पैसों से जुड़ा कोई भी मामला, लेन देन करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। खासकर अगर लेन देन आप अपने रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं तो ये समय आपको परेशानी में डाल सकता है। निजी लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ धन का लेन देन परेशानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये गोचर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कोई भी शारीरिक तकलीफ आने पर चिकित्सा का तुरंत सहारा लें। विशेष क्या है, ये 1 महीना खान पान में विशेष शुद्धता रखें और बड़े व्यापारिक निर्णय रिसर्च और पारिवारिक रजामंदी से लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें तो प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। उगते हुए सूर्य के समय कह रहा हूं मैं, प्रातःकाल, और सूर्याष्टक के 3 पाठ अवश्य करें। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के सूर्य तीसरे भाव का स्वामी होकर लगन भाव में मिथुन राशि में गोचर कर। तीसरा भाव उपचय स्थान है, सास है, पराक्रम है, छोटे भाई बहन है, यात्राएं हैं, आपकी धर्म भी वहां पर है। और लगन आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपका रंग रूप है, आपकी जानकारी लगन देता है, आपका स्वभाव, आपका स्वास्थ्य। लगन भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण से सप्तम भाव को देखेंगे और सप्तम भाव साझेदारी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, विवाह का भाव है, दैनिक लेन देन का भाव है, व्यवसाय का भाव भी है। दशम से दशम व्यवसाय है। 2 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध भी सूर्यदेव के साथ युति संबंध मिथुन राशि में संचरण करेंगे। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूलता और लाभ का संकेत है। इस समय आपके सास और
पुरुषार्थ के साथ अद्भुत तालमेल लेगा, यानी ये समय पुरुषार्थ से भरा रहेगा। आपका मनोबल अपनी चरम सीमा पर होगा, आसपास का वातावरण अनुकूल होगा, अपनी ऊर्जा का संचार अच्छा होगा, पिछली व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और धन संबंधी समस्या का हल प्राप्त होगा। व्यवसाय में मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, देश विदेश से व्यावसायिक संबंध बनेंगे और यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से सूर्य देव का लगन भाव में उपस्थिति आपके लिए अपने स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत दे रही है। कारण क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सूर्य लगन भाव में उच्च का होता है। अत्यधिक आत्मविश्वास थोड़ा सा तकलीफ दे जाता है, इससे बचना चाहिए। आपको अपनी बातों और निर्णयों में पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी होगा। घर के लोगों के प्रति आपकी अशिष्टता और गलत शब्दों का इस्तेमाल आपको परेशानी में डाल सकता है और आपकी शैली की वजह से, आपके अहंकार की वजह से, आपकी हट की वजह से, आपकी जिद की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। इस पर विशेष काम करिएगा। भावनात्मक असंतुलन के कारण आप कई बार उदासी और निराशा के भाव भी महसूस कर सकते हैं। इस समय स्वास्थ्य के मोर्चे पर मेरे अनुभव के आधार पर कोई मुझे बीमारी बड़ी नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। छोटी मोटी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना, इस बात का ध्यान दें। विशेष क्या है, क्योंकि लगन में सूर्य है और यहाँ उच्च का होता है और यहाँ मिथुन राशि में शुभ माना जाता है, तो आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा और ये आत्मविश्वास अत्यधिक आत्मविश्वास में परिवर्तन नहीं हो, स्वाभिमान अहंकार में कब परिवर्तन हो पता नहीं चलता है। इस बात पर काम करना, इसलिए दूसरों से विशेषकर घर परिवार में व्यवहार करते समय रिश्तों की मर्यादा ना भूले। आदेशात्मक प्रवृत्ति आपके घर के माहौल को खराब कर सकती है, इस पर काम करिएगा। क्या करें, भोजन के बाद जब भोजन आप कर ले थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी जरूर पिए थोड़ा सा, और रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करें और बहुत अच्छा रहेगा। इस पूरे एक महीने सुबह उठकर सूर्य को जल दीजिए और शुद्ध आसन पर बैठ जाइए और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव दूसरे भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे। दूसरा भाव आपकी पूंजी है, आपकी वाणी है, आपका परिवार है, कुटुंब है, धन है, बैंक है, आपका स्वाद भी वही है। और 12वां भाव हानि का भाव है, मोक्ष का भाव है, नुकसान का भाव है, विदेशी लाभ का भाव, विदेशी यात्रा का भाव है, आपका निजी शयन रूम भी है। और द्वादश भाव में विराजमान सूर्य देव अपनी सप्तम पूर्णदृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। छठा भाव प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, ऋण रिपु है, आपकी नौकरी, आपकी सेवाएं हैं। उधारी और शत्रुओं के बारे में भी छठा भाव ही बताता है। 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में सूर्य देव बुध देव के साथ युति संबंध में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन इन अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए आपको खुद को जागरूक रखते हुए बेहतर समझदारी के साथ हर निर्णय को लेने की आवश्यकता, क्योंकि समय बड़ा अच्छा है और यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। कारोबार में देश विदेश से धन संबंधी लाभ के अवसर मिलेंगे, कुछ नई परियोजनाएं, नए समझौतों का लाभ मिलेगा। इस दौरान आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहकर भी शत्रु आपका नुकसान नहीं कर सकता। कारोबारी यात्रा नए सौदों का तोहफा आपके लिए लाने वाली। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में आप है तो पदोन्नति के अवसर मिलेंगे या कोई नई जिम्मेवारी मिल सकती है या मनोनुकूल स्थानांतरण भी हो सकता है। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभाव और प्रभुत्व में वृद्धि होगी। आर्थिक धन में वृद्धि होगी। जो लोग विदेशी कंपनियों के साथ काम करें, मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करें, उनके लिए अनुकूल समय, क्योंकि कुछ अच्छे सौदे इस दौरान आपको मिल सकते हैं। या आप नौकरी कर रहे हैं तब भी आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से 12वें स्थान में विराजमान सूर्यदेव अध्यात्म की ओर ले जाएंगे, आत्मा की ओर, अंतर चेतना की ओर ले जाएंगे। घर परिवार में मंगलमय कार्य हो सकते हैं। मांगलिक कार्यों की संभावना नजर आ रही है, लेकिन परिवार के सदस्यों के बीच में परस्पर सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होगा। इस बात का ध्यान रखना होगा। इस समय आप अति संवेदनशीलता के कारण छोटी छोटी बातों पर उलझ सकते हैं, जो नहीं उलझना है। जीवन साथी के साथ टकराव की संभावना है, इससे बचना चाहिए। और स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सावधान रहना होगा। मौसमी बीमारी, गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा पानी पर ध्यान दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में पानी जरूर पीजिए। खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। विशेष रूप से क्या है, किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियां या कानून का उल्लंघन करने से बचें, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अंधाधुंध खरीदारी यानी अनावश्यक खर्च आपका आय और व्यय का संतुलन बिगाड़ सकता है। जरा देख लीजिएगा क्या करें।
हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत चौकर युक्त आटा छानना नहीं, चौकर युक्त आटे की रोटी, पहली रोटी गाय के लिए निकाले और उसके बाद जो रोटी आप खाए वो चौकर युक्त आटे की रोटी आप जरूर खाएं। और प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत श्रद्धा पूर्वक ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। ये रोज करें, हर रोज सुबह सुबह करें। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 11वां भाव में मिथुन राशि में सूर्यदेव का संचरण क्या आपको फल देगा इस विषय पर आ रहा हूं। क्योंकि लगन भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपकी स्वास्थ्य है और एकादश स्थान यानी 11वां भाव आपका लाभ है, आपकी आय है, आपके मित्र है, लंबी दूरी की यात्रा है, सभी प्रकार के वित्तीय लाभ इस भाव में देखा जाता है। एकादश भाव में विराजमान सूर्य देव अपनी सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव कला है, शौक है, शेयर मार्केट है, आपकी संबंध है, आपकी एजुकेशन है, आपकी संतान है, आपके ज्ञान है और ये आपकी जातक की कलात्मक शैली को भी दिखाता है। और सूर्यदेव इस समय बुध के साथ भी रहेंगे तो कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा समय, लाभ का समय, सफलता का समय। इस दौरान क्या क्या पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी तरह का सहयोग, कोई बड़े व्यक्ति का सहयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी, साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा, अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। एकादश भाव में सूर्य देव की मिथुन राशि में उपस्थिति के कारण आप पूर्व के सभी अधूरे कार्य को गति देने के साथ साथ बिना बाधा पूरा कर लेंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा, प्रभावशाली लोगों के साथ विचार विमर्श का मौका मिलेगा, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और पिछले कई समय से रुके हुए कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का मौका मिलेगा। यदि आप नौकरी में तो ये समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा, पसंदीदा पदों पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा और सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक निजी जीवन के दृष्टिकोण समय सहयोग कारक रहेगा। सूर्यदेव का लगन भाव में का माली होकर 11वें भाव में विराजमान होना आपकी सकारात्मक और आशावादी विचारधारा बनेगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा, पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी, मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और ये समय आपके जीवन की नई ऊर्जा को शक्ति देकर लाने वाला है। आपके एक घरेलू रिश्तों में भी लाभकारी परिणाम ये मिथुन राशि के सूर्यदेव आपको जरूर करेंगे। विशेष क्या है, बहुत जरूरी है इस समय आपके व्यवहार में विनम्रता रहनी चाहिए। कार्य क्षेत्र या घर सभी को साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। जीवन साथी के प्रति आपका रवैया बदलना होगा, आपके शब्दों में तलखी नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। क्या उपाय करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नानों उपरांत श्रद्धापूर्वक शुद्ध देसी घी का दीपक जले ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। नारायण की श्रीचरणों में केसर चढ़ाना बड़ा शुभ रहेगा हर रोज और अपने भाल पे भी केसर का तिलक करिए। नेत्रों से दिव्यांग व्यक्तियों को हर रविवार को श्रद्धानुसार गेहूं या भोजन का दान जरूर दे। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर दसम भाव मिथुन राशि से संचरण करे। द्वादश भाव हानि का भाव है, मोक्ष का भाव है, व्यय का भाव है, नुकसान का भाव है, विदेशी लाभ का भाव है और विदेशी यात्रा का भाव है, निजी सुख है, अध्यात्म है वहां पर। और दसम भाव आपकी आजीविका है, कैरियर है, व्यवसाय है, आपका स्टेटस है। दसम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण से चतुर्थ भाव को देंगे और चतुर्थ भाव आपका सुख का भाव है, केंद्र स्थान है, आनंद का भाव है। हर प्रकार के सुख चौथे भाव में देखे जाते हैं, चाहे जीवन का सुख हो, चाहे वैभव का सुख हो, चाहे गाड़ी जमीन जायदाद, ये सारे विचार वहीं कहते हैं। और इसी दौरान सूर्यदेव और बुधदेव युति बनाकर चलेंगे 2 जुलाई से 16 जुलाई तक। तो क्या प्रभाव रहेगा, व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण समय लाभ का संकेत दे रहा है। सूर्यदेव केंद्र स्थान में और दसम स्थान में विराजमान है तो दिग्बली होते, दसम स्थान में सूर्य बहुत बली होता है। सूर्यदेव के दसम स्थान में संचरण से आपको कामकाज के लिए बहुत लाभदायक प्रक्रिया मिलने वाली है, निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय व्यवसाय में लिए गए त्वरित निर्णय सफलता प्रदान करेंगे, मनोबल मजबूत होगा, आत्मविश्वास शानदार होगा। यदि वह राजनीति के क्षेत्र में तो नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि आपके लिए शुभ और सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। सरकारी मसले हल होंगे, सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। हर तरफ से व्यावसायिक मुश्किलों से पीछा छूटेगा। यदि आप प्राइवेट नौकरी के क्षेत्र में तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। सरकारी नौकरी में सेवारत जातकों के लिए यह समय विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। सरकारी संगठन से, सरकारी संस्थाओं से आपको सराहना और प्रशंसा मिलेगी, आपकी नई पहचान मिलेगी, साथ ही आर्थिक लाभ भी होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण सूर्य दसम स्थान में विराजमान होने से घर में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक समन्वय और समरसता मन अनुकूल रहेगी और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
परिवार के साथ वैचारिक एकता बनी रहेगी। सदस्यों के बीच में एक दूसरे के प्रति मान सम्मान स्नेह की भावना बलवती होगी। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपको अनुकूल स्थितियां देगा, लेकिन फिर भी खान पान के प्रति सचेत रहे। शारीरिक परिश्रम को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखें और मॉर्निंग वॉक, दैनिक दिनचर्या ये ठीक रखना बहुत जरूरी है। विशेष क्या है, माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों की चिंता हो सकती है, इस पर काम करें। समय का सही उपयोग आपकी सफलता में बढ़ोतरी करेगा। ध्यान रखिएगा। क्या उपाय करें? हर रविवार को श्रद्धानुसार गेहूं या गेहूं का आटा किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र में बांध कर यदि गेहूं साबुत आटा नहीं, गेहूं खाली यदि दान में दे तो और अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल दीजिए और सूर्य को जल देने के बाद वहीं बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों को सूर्यदेव एकादश भाव के सौम्य होकर नवम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। 11वां भाव आपकी आय है, आपका लाभ है, आपके मित्र है, आपकी लंबी दूरी की यात्रा है। इस भाव से सभी प्रकार के वित्तीय लाभ भी देखे जाते हैं। और नवम भाव आपका भाग्य है, आपका पिता है, आपका धर्म है। नवम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्णदशा तीसरे भाव को देख रहे, और तीसरा भाव उपचय स्थान है। सास, पराक्रम, छोटे भाई बहन, ये सारे तीसरे भाव में। आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे तीसरे भाव। और इस एक महीने में 2 जुलाई से 16 जुलाई तक मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव सूर्य के साथ युति करेंगे। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से समय संतुलन का और लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण सूर्यदेव का नवम भाव में गोचर आपको व्यापार में सफल होने का ढेरों अवसर देगा। इस दौरान आपका भाग्य आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहायक साबित होगा। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का पूरा मार्गदर्शन और सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। साथ ही आपको कुछ ऐसी हस्तियों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपके कैरियर के लिहाज से आपके लिए मददगार साबित होगी। बड़े कारोबार और व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय व्यवसाय विस्तार करने के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि सूर्यदेव नवम भाव में विराजमान होकर आपकी किस्मत के दरवाजे खोलता है। ध्यान रखना। नवम स्थान आपके पिता का भाव भी है और सूर्य भी पिता का कारक है। इस समय व्यापार को बढ़ाने की कोशिश, मेहनत और प्रयास आपको मनचाही सफलता देगी और पिता आपके साथ पूर्ण सहयोग करेंगे। जो जातक सरकारी क्षेत्र में संबंध रखते हैं उन्हें पसंदीदा जगहों पर स्थानांतरण या पोस्टिंग का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही कारोबारी यात्रा करने और बाजार में मौजूदा रुझान को जानने और समझने के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल साबित होगा। रोजगार की तलाश करे जातकों के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों में से जॉब के ऑफर आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर सभी का सहयोग मिलेगा। वेतन वृद्धि के संकेत अच्छे हैं। सामाजिक और पारिवारिक निजी जीवन के लिहाज से आपके लिए बहुत अनुकूल अवधि है। घर में कुछ शुभ कार्यों का आयोजन किया जा सकता है। मांगलिक और धार्मिक समारोह में जाने का मौका मिल सकता है। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, नए परिचय बढ़ेगा, नए मित्र बनने से सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। आपका संतुलन बड़ा अच्छा रहेगा, आपका वर्चस्व बड़ा अच्छा रहेगा। समाज के साथ घुलने मिलने के लिए इस समय बहुत अच्छा है। परिवार के साथ यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यात्रा तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, घूमने फिरने का भी मौका हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मन में आनंद और संतोष के भाव पैदा होगा और जीवन साथी का सहयोग मन को उत्साहित करेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए गोचर अनुकूल परिणामों का संकेत दे रहा है। इस समय मुझे और मेरी गणना के आधार पर गंभीर समस्या का संकेत नजर नहीं आ रहा। स्वास्थ्य के लिहाज आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन कोई पुरानी या मौसमी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। विशेष क्या, छोटे भाई बहनों से टकराव की संभावना है। व्यवहार में मधुरता रखें, क्योंकि बातचीत में आपके शब्दों का चयन आपकी व्यवहार कुशलता बताता है। शब्दों का चयन शालीनतापूर्वक होना चाहिए। क्या उपाय करें? लगातार एक महीने चींटियों को गेहूं या बाजरा का आटा डालना बड़ा शुभ रहेगा। और प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करना भी लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले सूर्य 10वें भाव के स्वामी होकर 8वें भाव मिथुन राशि गोचर करेंगे। 10वां भाव आजीविका का स्थान है। इससे कैरियर और व्यवसाय और आपके स्टेटस के बारे में जानकारी मिलती है। 8वां भाव अचानक होने वाले लाभ और हानि का भाव है। ससुराल पक्ष, टैक्स, पैतृक संपत्ति, रहस्य, शोध, आयु, स्वास्थ्य, ये रहस्यों का भाव है 8वां भाव। और 8वें भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्णदशा से दूसरे भाव को देखेंगे। और दूसरा भाव आपकी पूंजी को दर्शाता है, आपके अर्थ को दिखाता है, आपके धन को दर्शाता है, आपके कुटुंब को दिखाता है, आपकी वाणी को दर्शाता है, आपके बैंक बैलेंस को दर्शाता है। और इसी बीच 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच सूर्यदेव और बुधदेव की युति भी होगी। तो क्या प्रभाव रहेगा इसका? तो व्यवसाय, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय सावधानी का संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक मसलों में धैर्य रखने की जरूरत है। किसी नए कारोबार में मोटा पैसा न लगाए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस समय किसी प्रकार की व्यवसाय विस्तार से बचे। किसी तरह का पूंजी निवेश नुकसानदायक साबित होगा। खर्चे पर काबू रखना अति आवश्यक है और आर्थिक नुकसान से बचना होगा। आय और व्यय के बीच में सही तालमेल चाहिए।
इस समय आपके प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत जरूरी है आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और उन्हें हर किसी के सामने ना बताएं। कार्यक्षेत्र में सतर्कता अवश्य होगी। कर्कश और कटुवाणी के चलते अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ से निकलेंगे। नौकरी में सहकर्मी और बॉस से रिश्तों में तल्खी आएगी। संभव है इस दौरान नौकरी में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़े। और इस ग्रह दशा के कारण, इस ग्रह योगा के कारण उन्नति का अवसर और आपका प्रमोशन भी बाधित हो सकता है। सामाजिक और पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। पारिवारिक सदस्यों का आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होगा। इस समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत बहुत जरूरी। अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। पारिवारिक रिश्तों में मर्यादा रखें, बड़ों का सम्मान करें। पैतृक संपत्ति के कार्य को निपटाने के लिए समय अच्छा है, इस बात को मैं कह सकता हूं। इसके अलावा ससुराल पक्ष से भी अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और रिश्तों में सौम्यता बनी रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से समय थोड़ा सा प्रतिकूलता का संकेत। सही खान पान पर ध्यान दें। यात्रा करते समय वाहन चालक में सावधानी बरतें। किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट या चोट या दुर्घटना की संभावना नजर आ रही, ऐसा मेरा अनुभव है, न मना रहे। अब विशेष क्या है, तो लंबी यात्राओं से बचे, स्वयं वाहन ना चले। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उचित खान पान और भोजन की शुद्धता पर ध्यान दीजिए। उपाय क्या करें, तिल का तेल या फिर सरसों का तेल श्रद्धा अनुसार रविवार के दिन किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। और हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य को जल अर्पित करने के बाद नारायण कवच का पाठ करना आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत मिल रहा है। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले सूर्य नवम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे। नवम भाव मैंने बताया ना कि आपका पिता का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपके भाग्य का भाव है। और सप्तम भाव साझेदार का भाव, पार्टनरशिप, विवाह, आपका जॉब, आपका दैनिक लेन देन का भाव है। सप्तम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्ण लगन भाव को देख रहे हैं और लगन भाव में काल पुरुष की कुंडली में मेष राशि लगन भाव में रहते तो उच्च दृष्टि भी कह सकते हैं। लगन भाव आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है, आपका स्वभाव है। और इसी दौरान 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में सूर्यदेव और बुधदेव एक साथ युति भी करेंगे मिथुन राशि में। तो व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे लाभ और अच्छे अवसर का संकेत नजर आ रहा है। सूर्यदेव इस गोचर में व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ देंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी और रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति के साथ साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, मन को शांति मिलेगी, नवीन व्यावसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा और व्यापारी को नई दिशा मिलेगी और व्यापार को गति देने में मौका मिलेगा। इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा और व्यापार विस्तार के अनेक मौके मिलेंगे। पूंजी निवेश के लिए यह समय आपके लिए सही है। पारिवारिक सदस्य और विशेषज्ञों की सलाह से पूंजी निवेश करेंगे तो आपको लाभ मिले। इस समय व्यापारिक योजनाओं में लगाया गया धन भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा। हो सकता है इस समय आपको समझ में नहीं, आगे चलकर लाभदायक हो। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा, परंतु साझेदार के साथ विचार विमर्श करके कदम आगे बढ़ाना होगा। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ अधिक होगा। मतलब दोनों साझेदार दोनों एक साथ बैठे और प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। यदि आप नौकरी में तो पदोन्नति का अवसर मिलेगी। जो नौकरी में है उन्हें अपनी मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। आपके नीचे जो काम करें, आपके साथ जो काम करें या आपसे बड़े लोग जो आपके बॉस हैं, उनके साथ आपका समन्वय बड़ा अच्छा रहेगा और आपके प्रभुत्व में वृद्धि होगी। आय के साधनों में वृद्धि, एक से अधिक आय के स्रोतों से की वजह से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो, सुख समृद्धि का उपभोग भी आप कर पाएंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय अनुकूल है। अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर, सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा और परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। परिवार के बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। नए पुराने मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्चा बढ़ेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा, परंतु इस समय वैवाहिक जीवन की जो मर्यादा है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। अमर्यादित और अनैतिक संबंध आपको मुसीबत में डाल सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य का ये राशि परिवर्तन अनावश्यक परेशानी से छुटकारा दिलाने में सहायक होगा। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, कोई मोटी समस्या है नहीं, लेकिन दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। खान पान पर ध्यान दीजिए। मॉर्निंग वॉक बहुत जरूरी है। यदि वेट ज्यादा है या हाई बीपी या लो बीपी रहते हैं तो आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिए। विशेष क्या है, इस समय आदेशात्मक प्रवृत्ति से बचे। ऑर्डर ज्यादा नहीं, साथ लेके चले। परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेके चले, कर्मचारियों को साथ लेके चले तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति से ले और जीवन साथी की सलाह को महत्व दें तो आपके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? हर रविवार को शतानुसार साबुत मसूर की दाल किसी गरीब जरूरतमंद विधवा महिला को दान में दीजिए या किसी मंदिर में या बहते पानी में प्रवाह करना बड़ा शुभ माना गया है। कोशिश करिएगा इस महीने रसोई में बैठ के भोजन करिएगा। ये बहुत अद्भुत उपाय, आप करके देखिएगा जरा
ओम नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव मिथुन राशि से गोचर करेंगे। अष्टम भाव अचानक लाभ और हानि का भाव, ससुराल पक्ष, टैक्सेशन, पैतृक संपत्ति, रहस्य, शोध, अनिश्चितता, स्वास्थ्य और आयु। रहस्य का भाव है। छठे भाव में प्रतियोगिता है, विवाद है, रोग है, ऋण रिपु है, उधारी है, शत्रुओं के बारे में, आपकी सेवाओं के बारे में जाने। और छठे भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्णता से 12वें भाव को देंगे। और 12वां भाव हानि का भाव है, मोक्ष का भाव है, नुकसान का भाव है, व्यय का भाव, विदेश से संबंधित भाव है। और इसी बीच बुधदेव और सूर्यदेव युति भी करेंगे 2 जुलाई से 16 जुलाई। तो क्या है? तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण सूर्यदेव का छठे भाव में गोचर नवीन व्यवसायिक योजना का लाभ अवश्य देगा। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का पूर्ण लाभ मिलेगा और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। कारोबारी कार्यों में आशा से सफलता मिलेगी। व्यापार में वृद्धि होगी, क्योंकि प्रयास सफल होंगे। और कार्यक्षेत्र में उन्नति से आर्थिक धन कोष में मजबूती आएगी। पिछला कर्जा छूटेगा, कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी, मनोबल उत्तम रहेगा। आय के अतिरिक्त साधनों उपलब्ध होने से प्रसन्नता अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और अपने आप को आप सहज महसूस करेंगे। यदि आप नौकरी में समय अनुकूल है, कार्य क्षेत्र का वातावरण आर्थिक लाभ दिलाने होगा और काम में मन लगेगा। आपकी मान और प्रतिष्ठा और साख में बढ़ोतरी होगी। प्रतिद्वंदियों पर आप विजय होंगे। नए अवसरों का लाभ मिलेगा। लोग आपकी सलाह मशवरा लेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र पर स्वयं के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल होंगे। सामाजिक और पारिवारिक निजी जीवन के लिहाज से समय ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। मानसिक रूप से पहले से अधिक स्थिर और शांत बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण बना नजर आ रहा है और जीवन साथी का मन अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता आएगी। यदि आपका कोई मुकदमा लंबित है, कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, सूर्यदेव ये इस समय आपको गति देगा। फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप भाग्यशाली रहेंगे। सूर्यदेव की छठे भाव में उपस्थिति आपके आरोग्य में अनुकूलता लाएगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को कोई ज्यादा नजर आ नहीं रही। इस समय इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनेगा। आपका इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी सिस्टम वो मजबूत रहेगा। और इस दौरान आप स्वास्थ्य के लिए अधिक सजग रहेंगे। पुरानी बीमारी में भी कुछ राहत रहेगी। फिर भी आपको खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, नींद पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। विशेष क्या, प्रतिद्वंदियों से सावधान रहे और अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बना कर रखें। उपाय क्या है? भगवान हरि विष्णु की उपासना। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा दिलाई। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कमल का पुष्प या 9 पीले पुष्प अर्पित करने के उपरांत वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्र नामावली या विष्णु अष्टोत्तर नामावली या फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम और लाभकारी रहेगा। नमोनयन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में मिथुन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव साझेदार का भाव है, पार्टनर का भाव है, विवाह का भाव है। पंचम भाव कला और शौक और शेयर मार्केट, प्रेम, विद्या और संतान और ज्ञान का भाव है। जातक की कलात्मक शक्ति भी पंचम भाव में। पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्व से 11वें भाव को देखेंगे और 11 भाव आय और लाभ का भाव है, मित्रों का भाव है, लंबी दूरी की सोशल सर्कल है आपका, वित्तीय लाभ है आपका। और इसी दौरान मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव सूर्यदेव के साथ युति करेंगे 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। क्या प्रभाव है? तो व्यवसाय, कामकाज, नौकरी को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे। कारोबारी परिस्थितियां अनुकूल होगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे, साथ में जो अनावश्यक लोगों का विरोध था वो समाप्त होगा। यदि आप स्वयं अपना कोई काम करना चाहते हैं तो ये समय पूर्णतः आपके अनुकूल होगा। अपनों को साथ रहकर पारिवारिक रजामंदी से आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में है तो कैरियर के दृष्टिकोण समय में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र का वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा। बॉस के साथ संबंधों में सुधार होगा, परंतु अपने व्यवहार में मर्यादा बहुत जरूरी। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से, निजी जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर सामान्य रूप से अनुकूल रहेगा, परंतु आपको अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर काबू रखना होगा। यदि आपने अपने क्रोध और अहंकार पर काबू रखा तो पारिवारिक उठापटक से पीछा छूटेगा। जीवन साथी संबंध मधुर बनेंगे। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से अनुकूल समाचार की प्राप्ति होगी और संतान की उन्नति से स्वयं को आप गौरवान्वित और हर्षित महसूस करेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थियों के लिए लाभ का संकेत मिले। शिक्षण संस्थान से कोई शुभ और प्रसन्नतादायक समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय थोड़ा सा सतर्कता का संकेत दे रहा है। अपनी अनियमित खान पान की प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। गोचर संकेत पेट संबंधी बीमारियां इस समय आपको परेशान कर सकती। अपच, एसिडिटी संबंधी तकलीफ में चिकित्सा का तुरंत सहारा लीजिए। विशेष क्या है, अच्छे मुनाफे के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाएं। इस महीने नशा आदि से दूर रहना बहुत जरूरी है। क्या करें? रात में तांबे के पात्र में जल भर के रख दीजिएगा। सुबह खाली पेट उस जल को पीना बड़ा लाभदायक रहेगा, बहुत लाभदायक रहेगा। और
प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान में सूर्य को जल चढ़ाने के बाद सूर्यास्तक या फिर सूर्य देव की गायत्री का जाप करना उत्तम फलों का संकेत मिल रहा है। यदि आप ये करेंगे तो नमूना बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मिथुन राशि में संचरण करे। छठा भाव प्रतियोगिता, विवाद, रोग, ऋण, रिपु, आपकी उधारी, शत्रु, आपकी सेवाओं का भाव है। और चौथा भाव आपका अपना भाव, आपका निजी सुख का भाव है, आपके आनंद का भाव है। चाहे आपके जीवन का सुख हो, चाहे वैभव हो, गाड़ी, जमीन, जायदाद, इस सारे भाव चौथे भाव से सबको देखा जाता है। सूर्यदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होकर अपनी सप्तम पूर्ण दसम भाव को देखें। दसम भाव आपकी आजीविका है, आपका कैरियर, आपका व्यवसाय। और इसी दौरान 2 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में सूर्यदेव और बुधदेव की युति भी रहेंगी। तो व्यवसायिक कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला समय रहेगा। व्यापार में, कामकाज में उतार चढ़ाव बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिजनेस की, व्यापार की गति धीमी रहेगी, उससे मन में असंतोष रहेगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो लाभ भी मिलेगा। फुल ऑफ चैलेंजेज है, लेकिन अवसर भी होंगे, लाभ भी। अपने विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत है, वो आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं, इस बात पर ध्यान दें। किसी कानूनी मसले में आपको फंसा सकते हैं। इस समय आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, इसलिए बेहद सावधानी से काम करेगा। धन निवेश करने से पूर्व सोचना होगा, अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि होगी। यदि बहुत ज्यादा जरूरी इसमें कोई नया निवेश करना तो पारिवारिक रजाबंदी से करे या रिसर्च से करे, वरना निवेश न करें, नया कोई काम न शुरू करे, अच्छा रहेगा। भूमि, भवन, वाहन संबंधी कार्यों में लाभ मिल सकता है जो आपका चल रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा समय संयमित होकर चलने का है। आपका स्वयं का व्यवहार परिवार के माहौल को खराब कर सकता है। परिवार के सदस्यों से सही तालमेल न होने की वजह से आपसी सामंजस्य बिगड़ेगा और इसका नुकसान आपको मिल सकता है। इस बात पर थोड़ा सा काम करिएगा। इस समय अपनी माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें आपकी चिंताएं और आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। साथ ही कैरियर की तलाश में लगे युवाओं के लिए ये अच्छा समय है। कैरियर में सफलता मिलेगी युवाओं, कैरियर संबंधी अच्छी खबर मिलेगी युवाओं। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतिएगा। विशेष वाणी में शब्दों का चयन सतर्कता से करें और माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। क्या करें? सूर्य गायत्री या गायत्री मंत्र का जाप करना हर रोज शुभ रहेगा और हर रोज श्रद्धानुसार सूर्य नमस्कार जरूर करिएगा। जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान सूर्य का ध्यान करते, ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल दीजिएगा। कष्ट और परेशानी छुटकारा। ये था 12 का 12 राशियों का राशिफल सूर्य देव का मिथुन राशि में प्रवेश का। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का भय, भ्रम, भ्रांति नहीं। मेरा निवेदन रहता है कि मेरा आंकलन है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों,
मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।